नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, पितृदोष को सहज समझने वाला योग नहीं समझा जा सकता। इसके परिणाम जटिल ही गिने जाते हैं। पितृदोष हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है, चिड़चिड़ापन पैदा करता है। राहु ग्रह के तीनों त्रिकोण यानी लग्न, पंचम और नवम से भाव से तगड़ा पितृदोष देता है। तो आइए जानते हैं कि राहु किस किस ग्रह के साथ पितृदोष बनाता है। नंबर 1, सूर्य राहु। पिता, दादा, परदादा की पूर्वजों के द्वारा अवज्ञा, जो आज तक परछाई की तरह पीछा किए किसी बड़े पारिवारिक सदस्य की तरह की वजह से हानि की स्थिति पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु के साथ है तो निश्चित पूर्वजों का श्राप आपके घर में है, आपके परिवार के ऊपर है और घर में पितृदोष भी है, यह निश्चित है। नंबर 2, चंद्र और राहु। अगर आपकी कुंडली में चंद्र राहु एक साथ हैं तो माता, दादी, परदादी का श्राप आपकी कुंडली में है, जिसकी वजह से पितृदोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, जिसके कारण बहुत मेहनत करने के बावजूद कोई कार्य आपका नहीं हो पाता, कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता है। हर कार्य में व्यवधान जरूर आते हैं। तो आप अगर चंद्रमा राहु के साथ आपकी कुंडली में है तो निश्चित आप समझ लीजिए कि आपके घर में और आपके ऊपर पितृदोष है। नंबर 3, मंगल और राहु। अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु एक साथ हैं तो अंगारक दोष के साथ पितृदोष भी बनाता है। भाई के जायदाद या पैसा पूर्वजों के द्वारा हड़पने पर जो पितृदोष को बनाए रखता है, जिससे तन और मन के बल को भी तोड़ देता है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो निश्चित समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। घर में सुख शांति नहीं रहेगी और क्रोध की उत्पन्नता ज्यादा रहेगी, यानी कि हर व्यक्ति, हर सदस्य को क्रोध आएगा। तो निश्चित आप मंगल अगर राहु है तो पितृदोष का पूजन अवश्य कराएं। और नंबर 3, बुध राहु। अगर पितृदोष जो पूर्वजों के द्वारा अगर आपकी कुंडली में बुध राहु के साथ बैठा हुआ है तो जान लीजिए कि बहन, बेटी और बुआ को सम्मान न दे करके, उनका हक छीन करके, उनकी बेइज्जती करके घर से अगर निकाल दिया जाता है तो यह पितृदोष आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ा है। यानी कि पूर्वजों के द्वारा अपमान किया गया बहन, बेटी और बुआ का अपमान का पितृदोष आपको भी झेलना पड़ेगा, जिसके कारण बुद्धि का नाश करके गलत फैसला लेना, भविष्य धूमिल होना, ऐसा पितृदोष बनाता है। अगर बुध और राहु आपकी कुंडली में एक साथ बैठा हुआ है तो इसके लिए भी आपको पितृदोष का पूजन कराना चाहिए। नंबर 4, गुरु और राहु। पूर्वजों के द्वारा धार्मिक कार्य जैसे चंदा, धार्मिक प्रॉपर्टी यानी मंदिर पर कब्जा करना या मंदिर की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना या विद्वान गुरु पुरोहित को दान दे करके ले लेना या उनको धोखा देना, तो ऐसा अगर आपके पूर्वज किए हुए हैं तो यह दुख देने वाला है। उत्पन्न किया हुआ पितृदोष पैदा हो जाता है। ऐसा पितृदोष पैदा हो जाता है कि जो 7 पीढ़ी तक पितृदोष छोड़ता ही नहीं है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर प्रकार से घर में बाधा उत्पन्न रहता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु के साथ बैठा हुआ है तो निश्चित आपको पितृदोष का पूजन कराना चाहिए। और नंबर 5, शुक्र राहु। पूर्वजों के द्वारा किसी पराई स्त्री से जबरदस्ती संबंध बनाना। अगर आपके पूर्वज ऐसा किए हैं और स्त्री का आभूषण अगर चोरी कर लिए हैं तो उस स्त्री की बद्दुआ आपकी कुंडली में पितृदोष के रूप में विराजमान है। अगर शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं रहेगी, पति पत्नी में तालमेल नहीं रहेगा, आपस में झगड़ा होता रहेगा। तो समझ लीजिए अगर शुक्र राहु के साथ आपकी कुंडली में है तो पितृदोष 101% आपकी कुंडली में है। नंबर 6, शनि और राहु। पूर्वजों के द्वारा अगर आपके पूर्वज मजदूर, नौकर, कर्मचारी का हक मार लिए हैं या उनको उससे काम करा करके उनकी मेहनताना उनका यानी कि अगर मेहनताना नहीं दिए हैं
तो यह भी एक प्रकार से पितृदोष उत्पन्न करता है, जिसका असर आज तक आपकी कुंडली में विराजमान है। तो आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान में कमी रहेगी, किसी प्रकार से यानी बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर ऐसा है शनि राहु के साथ बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो समझ लीजिए कि आपके घर में और आपके ऊपर पितृदोष है, तो आप भी पितृदोष का पूजन अवश्य कराएं। तो प्रिय भक्तों, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, बन रहा है, तो पितृदोष की शांति के लिए तीर्थराज प्रयाग में नागवासुकी मंदिर पर त्रिपिंडी श्राद्ध आप लोग अवश्य कराएं और पितृदोष से छुटकारा पाएं। तो प्रिय भक्तों, आप लोग अपनी अपनी कुंडली देख सकते हैं और समझ सकते हैं लग्न कुंडली में कि आपकी कुंडली में कहीं पितृदोष तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप पितृदोष का पूजन अवश्य कराएं। नमस्कार, जय श्री राम।